परशुराम ने पूछा, इतने राजा यहां पर एक साथ क्यों एकत्रित हुए जनक? जनक ने सब सत्य सत्य बात कही, बिना किसी छल कपट के। किसी स्वयंवर मैंने शिव जी का ये पिनाक धनुष, इसकी प्रत्यंचा जो चढ़ाए वो मेरी बेटी को ब्याह लेगा, ऐसी प्रतिज्ञा मैंने करी थी भगवान। पिनाक, और जो देखा पिनाक का नाम सुनते ही, और जो पिनाक की ओर दृष्टि गई और पिनाक को दो टुकड़ों में टूटा हुआ देखा। अब तो महाराज परशुराम का क्रोध कोप। परशुराम बोले, रे जनक, किसने ये धनुष तोड़ा? किसका दुस्साहस है? किसकी मृत्यु उसे मेरे हाथों से आज मरने को आतुर कर रही है? किसने ये धनुष तोड़ा है? अब जो ये बात कही, जो और राजा जिनसे धनुष उठा नहीं, वो कहे, हम तो पहले ही जानते थे मुसीबत बड़ी आएगी। कुछ राजा बोले, हे इष्ट देवता, तुमने बड़ी कृपा की, हमसे नहीं टूटा। दूसरे बोले, हम तो पहले से जानते थे मुसीबत बड़ी आएगी, इसलिए हम गए नहीं। हमारे तो प्राण बच गए महाराज, बच गए महाराज प्राण। अब तो कहा, जनक, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है उसको मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। वो मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाए, और यदि खड़ा नहीं होगा तो यहां जितने राजा हैं सब मारे जाएंगे। सब राजा की हालत और खराब। एक तो धनुष का धनुष नहीं टूटा और मरे और जा रहे हैं। हे विधाता, अब हमारा क्या होने वाला है? परशुराम के कोप को कौन सहन करने की सामर्थ्य रखे? राम जी ने गुरुदेव की ओर देखा। गुरुदेव ने राम को संकेत किया, विश्वामित्र ने, राम अब तुम ही जाओ। क्यों? काम, क्रोध और लोभ ये पाप के मूल हैं, और पाप का नाश करने की सामर्थ्य तो तुम में है राम। राम जाओ। महाराज आज्ञा ली। कब? सभय बिलो के लोग सब, जानी जान की भीर। अब जानकी पत्नी हो चुकी है एक रूप में, भाई काम सद चुका है, अब लीगल काम हो गया है, याद रखिएगा, वरमाला डल चुकी है, और अब मेरी पत्नी डर रही है। ये देख करके हृदय न हर्ष विषाद, कछु बोले श्री रघुवीर। राम जी आए, हे भगवान, इस शिव धनुष को आपके दास के अतिरिक्त कौन तोड़ सकता है? जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा कोई आपका दास ही होगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही को एक दास तुम्हारा। हरे राम, दास सेवक, सेवक वो जो सेवकाई करे, शत्रु का काम करे, वो सेवक नहीं होता। जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। महाराज सुनी मुनि बचन। अब ऐसे में सब डर रहे हैं, किसी की हंसी आएगी, सबको रोना आ रहा है, लेकिन कौन हंसा जानते हो? सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण हंस गए। परशुराम ने कहा, ये बालक मेरे क्रोध को अभी तक पहचानता नहीं है, मेरे क्रोध को देख करके ये हंस रहा है। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण ने कहा, भैया एक निवेदन, अब तक हमने आपसे कुछ नहीं बोला, हाँ एक बार हमको मौका दे दो इनसे बात करने का। लक्ष्मण, तुम क्या करोगे? बोले, भैया बात ऐसी है कि जिस भाषा के जानकार हैं ना, उस भाषा के विशेषज्ञ हम हैं। आप पर वो भाषा नहीं आती, सब आता है लेकिन आप पर वो भाषा नहीं आती, इसलिए भैया हमको
एक अवसर मिल जाए। राम जी ने सोचा कोई बात नहीं, सब काम हमारे, अब एक काम ये भी लक्ष्मण के मन में। लक्ष्मण को आगे, लक्ष्मण ने कहा प्रभु एक बात कहे, हाँ बचपन में खेल खेल में हमने बहुत सारी धनुरियां तोड़ी। हाँ महाराज, बहु धनु ही तोरी लड़काई, लेकिन आपने कभी क्रोध तो किया नहीं। एक बात पूछे, हाँ ये शिव धनुष किसका है? शिव जी का क्या आपका? शिव जी का। तो शिव जी ने आपको दिया था? नहीं। तो जनक जी को। अच्छा, तो आपको कोई जिम्मेदारी दी होगी इसकी? नहीं। धनुष आपका नहीं, शिव जी का। आपको दिया नहीं, जनक को दिया। जिम्मेदारी भी आपकी नहीं, जनक की। फिर एक बात बताओ, धनुष के टूटने पर आप क्यों टूटे जा रहे हो? एक बार को तो परशुराम भी सोच में पड़ गए कि है तो बच्चा, लेकिन कह सच्ची बात रहा है। लेकिन महाराज परशुराम ने कहा तुम मुझे जानते नहीं। बोले मेरी बात पूरा उत्तर तो सुन लो। आपको नहीं पता ना कि क्यों क्रोधित हो रहे हो? मैं बताऊं? हाँ, इस धनुष पर आपकी ममता है। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। आपकी ममता के कारण आप टूटे जा रहे हो, और कोई बात नहीं। अरे ये रघुनंदन का क्या दोष इसमें? पुराना धनुष था, राम जी ने छुआ और धनुष टूट गया। इसमें रघुनंदन का क्या दोष है? छूत टूट रघुपति ही न दोषु, ये छूते ही टूट गया। महाराज आप बिना बात को कोप कर रहे हो, ये कोप करने की बात नहीं। परशुराम ने कहा इस फरसे को देख रहा है तू? इस फरसे से मैंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। धरती को मैंने क्षत्रियों का लहू पियाया है। इस फरसे ने क्षत्रियों का लहू पिया है। तू जानता है मेरे स्वभाव से तू परिचित नहीं। पूछ विश्वामित्र से, अपने गुरु से मेरा स्वभाव क्या है। लक्ष्मण बोले आपके स्वभाव को हम भली भांति जानते हैं, हमारे गुरुदेव ने बहुत कुछ बताया है। हाँ महाराज, और ये जड़, आप बार बार इस जड़ परशु को मुझे ना दिखाएं। हमने आपके ब्रह्मचर्य की भी कथा खूब सुनी है, किस प्रकार आपने क्षत्रिय कुल का विनाश किया, किस प्रकार से आपने राजाओं से विहीन ये धरती करी। ये सब आप अपनी बड़ाई अपने मुंह से जितनी बढ़िया कर लेते हैं, उतनी बढ़िया कोई और थोड़ी कर पाएगा। आप अपने मुंह से। लेकिन एक बात बताएं, कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं बता पाएंगे। हमने देखा है कि किस प्रकार आपने अपनी माता का ऋण चुकाया था। हाँ, किस प्रकार आपने अपने पिता की आज्ञा मानते हुए माता की गर्दन काटी थी। सब पता है हमें, पूरी बात है। लक्ष्मण बार बार क्रोध दिला रहे हैं और क्रोध बढ़ रहा है। महाराज लक्ष्मण को बार बार कहते हैं, लक्ष्मण तुम बार बार मुझे क्रोध दिला दिला करके मेरा तपोबल कम कर रहे हो। ये फरसा अगर एक बार चल जाएगा लक्ष्मण, और फिर विश्वामित्र मुझे दोष न देना। ये फरसा इस बच्चे के शीश को काट करके ही अब शांत होगा। लक्ष्मण हंसने लगे। बार बार ये फरसा दिखा दिखा करके आप, ऐसा लगता है कि फूंक मार करके आप पहाड़ उड़ाना चाहते हो सुमेरु। भगवान एक बात कह दें, आप क्या करेंगे? ये फरसे से हमें काट देंगे? हाँ, हमारा ये फरसा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले क्यों? आज लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से, इतना सुनकर के भी चुप हूं। जानते हो उसका कारण क्या है? बोले क्या कारण है? बोले सुनिए, आप ब्राह्मण हैं पहली बात, लेकिन बोल रहे हैं क्षत्रिय की भाषा। यदि एक बार विप्र भाव से कहते तो रघुनंदन आपके चरणों में अपना मस्तक रख देते। मुनिवर आप विप्र भाव ते कहें तो रघुवंश अंश पावन ते शीश को हटावे ना। किंतु एक बात की ही मन में उठी है शंक। एक शंका उठ रही है। बोले क्या? बोले व्यर्थ कहीं दूसरों कलंक लागे जावे ना। आज कलंक ना लग जाए। क्यों? भैया ने तो शिव धनुष तोड़ा,
भैया ने तो शिव धनुष छोड़ा ना। बोले बिंदु कवि शिव के समान आप हूं को अस्त्र, ये शिव के समान ही आपका अस्त्र परशु है। कहीं ऐसा ना हो भैया ने शिव धनुष तोड़ दिया और मेरा तन अगर उपद्रव कर बैठा तो मेरो तन परसी उपद्रव उठावे ना। और हाथ पे धरे ते जैसे टूट्यो है धनुष माही, जैसे कंठ पे धरे ते या कुल्हाड़ी टूट जावे ना। कहीं ऐसा ना हो आपकी कुल्हाड़ी टूट जाए। अरे विश्वामित्र, मेरे इस परशु को एक कुल्हाड़ी कह रहा है, सावधान, अब मुझे कोई दोष ना दे। इस बालक ने अपनी सारी मर्यादाएं पार कर ली। रघुनंदन राम ने कहा लक्ष्मण पीछे आओ। लक्ष्मण को फूंका, लक्ष्मण मार रहे हैं, राम जी सामने है। भगवान, मेरा नाम 2 अक्षर का राम, आपका नाम परशुराम। हर प्रकार से आप हमसे बड़े हैं और हम हर प्रकार से आपसे छोटे हैं। हे भगवान, क्रोध त्याग दीजिए। आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। आप में ब्राह्मण के 9 गुण भरे हुए हैं। इसलिए हे भगवान, आप क्रोध त्याग दें। राम, तुम्हारा छोटा भाई हमें क्रोध दिलाता है बार बार, और तुम सामने आकर के हाथ जोड़ जोड़ करके हमें शांत कर रहे हो। अब ये परशु शीश काटे बिना शांत होने वाला नहीं। राम जी ने कहा लक्ष्मण के आगे तो आपकी बोलती नहीं निकल रही, और हम इतने सीधे हैं कि हमें देखकर आप बोलना छोड़ नहीं रहे। कभी कभी सीधेपन में भी बड़ा नुकसान सामने देखना पड़ता है। सीधे को लोग कमजोर समझ बैठते हैं। तो भगवान, आपने अपना परिचय दे दिया, अब मैं अपना स्वभाव आपको बता दूं। ये मेरा अपना नहीं, हम रघुवंशियों का स्वभाव है। हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई बार बार युद्ध में हमें ललकारता है तो हम रघुवंशी हैं, जो काल को भी पीठ दिखा करके भागने वालों में से नहीं है। हम काल का भी सामना करने की सामर्थ्य रखते हैं। परशुराम ने जो सुना, जो रन हमें पचारे कोई, लड़ई सुकीन काल किन हो। काल का सामना करने की सामर्थ्य भगवान के अलावा किसी में नहीं हो सकती। रघुनंदन राम ने कहा भगवान, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। एक बार अपने दास को एक बार देखिए तो सही, पहचानिए तो सही। जो ये बात कही, महाराज परशुराम ने कहा राम, यदि मेरे मन में उठते हुए भाव वही है जो तुम हो, तो ये विष्णु का धनुष, राम इस पर चाप चढ़ाओ, इस पर बाण लगाकर चढ़ाओ, और तुमने अगर बाण चाप चढ़ा दिया तो मेरा संदेह मिट जाएगा, एकदम मिट जाएगा। महाराज, अब तो बड़ी सुंदर बात। राम जी ने चरणों में प्रणाम किया। राम रमापति कर धन लेहू, खेचहू मिटे मोर संदेहू। चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने तुरंत महाराज देत चाप, जो धनुष पकड़ा, चढ़ाया बाण, और जो प्रत्यंचा खींची, परशुराम का विस्मय, संदेह सब दूर हो गया, संशय दूर हो गया। परशुराम जी ने राम जी को देख करके मन ही मन प्रणाम किया, और राम जी ने कहा, हे भृगुकुल नंदन, हे भगवान परशुराम, आप जानते हैं ये वैष्णव धनुष है, इस पर जो चाप चढ़ गया बाण, वो व्यर्थ लौट करके नहीं जाता। बताएं, इससे मैं क्या नष्ट कर दूं? आपकी समस्त सिद्धियों को नष्ट कर दूं, या आपके परधर्म दोष को नष्ट कर दूं? परधर्म क्या है? ब्राह्मण होते हुए भी आपने क्षत्रिय का धर्म अपनाया।
जो कि निज धर्म नहीं है, पर धर्म है, या मैं सिद्धियों को नष्ट कर दूं। परशुराम ने कहा, हे रघुनंदन राम, मेरी सिद्धियों को नष्ट ना करें। क्यों? मैंने यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी, और ब्राह्मणों को दान करके दान की हुई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं होता, इसलिए मैं रात्रि में धरती पर नहीं रहता। मैं महेंद्रगिरी पर्वत पर जाता हूं और वहां रहता हूं उस समय पर, और वहां जाने के लिए मुझे अपनी सिद्धि की आवश्यकता पड़ती है। मैं आकाश मार्ग से उड़ करके जाता हूं, इसलिए मेरे परधर्म दोष को आप नष्ट कर दें। राम जी ने लेकर के महाराज जो चाप चढ़ा करके छोड़ा है, उसी समय महाराज चरणों में प्रणाम करी, जय जयकार हो गई। देत चाप आप ही चली गयो, देत चाप आप ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम समा। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृसानु, जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मदमोह कोह ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित का बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु। कही जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु। बोलिए श्री रघुनंदन रामचंद्र की जय, परशुराम भगवान की